सो गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, होप यू ऑल आर डूइंग वेल। आज हम बात करेंगे फिजिक्स की अगले टॉपिक के बारे में जो है लाइट। बेसिकली लाइट जो है वो एक फॉर्म ऑफ एनर्जी है जिसकी वजह से हम किसी भी चीज़ को देख पाते हैं। होता क्या है, यूजली जब रेज ऑफ लाइट किसी भी चीज़ पे फॉल करती हैं तो वो जो सरफेस है या फिर कोई ऑब्जेक्ट है जिस पे आपके लिए लाइट रेज फॉल कर रही हैं तो दे गेट रिफ्लेक्टेड इन द सेंस जिस तरह से आपकी इमेज रिफ्लेक्ट होती है थ्रू प्लेन मिरर, उसी तरह से वो जो रेज हैं वो रिफ्लेक्ट हो जाती हैं एंड दैट रेज फॉल इनटू आवर आइज सो दैट मेक अस सी एनी ऑब्जेक्ट, और उसी रेज की हेल्प से हम किसी चीज़ को देख सकते हैं। फॉर अ पर्सन टू सी एनी ऑब्जेक्ट लाइट एनर्जी मस्ट एंटर द आई। किसी भी चीज़ को देखने के लिए ज़रूरी चीज़ क्या है कि जो लाइट एनर्जी है वो आपकी आंखों में एंटर करे। साथ ही साथ ये जो एनर्जी है इसको कन्वर्ट किया जाता है एक पिक्चर में थ्रू आवर आइज। ये काफ़ी एक कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है पर इसका जो सिंप्लीफाइड वर्जन है वो हमने इस तरह से आपको प्रेजेंट किया हुआ है। कहते हैं जो लाइट है एंटर द आइज थ्रू अ होल इन द आइरिस कॉल्ड प्यूपिल। अगर आप ध्यान से ऑब्जर्व करें तो आपकी आई में एक बॉल है ब्लैक कलर का, उस बॉल के अंदर एक और बॉल है, ठीक है। जो छोटा वाला बॉल है उसको हम बोलते हैं प्यूपिल, और जो बाहर वाला जो कलर्ड बॉल है किसी की आइज़ में ब्लू हो सकता है, किसी की ब्लैक हो सकती है, किसी की ब्राउन, इट कैन बी ऑफ एनी कलर, तो वो जो उसको हम बोलते हैं आइरिस। तो बेसिकली ये जो होल है प्यूपिल आपका, उसके थ्रू आपकी आइज़ में लाइट एंटर करती है। देन कहते हैं जो क्रिस्टलाइन लेंसेज हैं वो क्या करते हैं, लाइट को फोकस करते हैं टू फॉर्म अ रियल एंड इन्वर्टेड इमेज ऑन द रेटिना। अब हमारी आइज़ में भी एक लेंसेज होते हैं। ये जो लेंसेज होते हैं हमारी आई के, दे आर सेल्फ एडजस्टेबल। सेल्फ एडजस्टेबल का क्या मतलब है कि जब इससे दूर की ऑब्जेक्ट देखनी हो तो ये उस अकॉर्डिंग एडजस्ट हो जाता है, जब नज़दीकी देखनी हो तो तब उस अकॉर्डिंग एडजस्ट हो जाता है। तो मतलब ये क्या बनाता है, कौन सी इमेज, रियल एंड इन्वर्टेड। किस पे बनाता है, रेटिना पे। रेटिना बेसिकली स्क्रीन है जिस पे हमारी आई इमेज बनाती है। साथ ही साथ जो एनर्जी है इज़ कलेक्टेड बाय द रॉड एंड द कॉन सेल्स। बेसिकली जो रॉड एंड कॉन्स हैं ये बेसिकली इससे हमारी आई बनी हुई हैं। ये दो सेल्स हैं, जो रॉड सेल्स हैं ये आपको डार्कनेस में देखने में हेल्प करते हैं, और जो कोन सेल्स हैं ये आपको कलरफुल ऑब्जेक्ट्स को देखने में हेल्प करते हैं। तो जो रेटिना है आपकी इन दो सेल्स की बनी हुई है। तो जो एनर्जी, बेसिकली एनर्जी दैट इज़ इन द फॉर्म ऑफ लाइट जो एंटर करती है आपकी आइज़ में, वो क्या करती है, ये रॉड और कॉन सेल्स इन्हें कलेक्ट कर लेते हैं इन द रेटिना। तो ये जो एनर्जी है आगे इसको ट्रांसमिट कर दिया जाता है एज इलेक्ट्रिकल इम्पल्स। इलेक्ट्रिकल इम्पल्स क्या है कि जो चीज़ आप देखते हो जैसे ही आपकी इमेज बनी रेटिना पे उसका सिग्नल जाएगा आपके ब्रेन को, दैट इज़ थ्रू इलेक्ट्रिकल इम्पल्स। मतलब कि सिग्नल का जाना एक बॉडी पार्ट से ब्रेन तक, उसको हम बोल देते हैं इलेक्ट्रिकल इम्पल्स, या फिर वाया ऑप्टिक नर्व। ऑप्टिक नर्व भी बेसिकली एक आई का पार्ट है दैट इज़ कनेक्ट, जहाँ से ऑप्टिक नर्व्स निकलती हैं जो किससे कनेक्ट होती हैं, ब्रेन से, ठीक है। साथ ही साथ कहते हैं जो ब्रेन है री इन्वर्ट्स द इमेज एंड प्रोड्यूसेस अ पिक्चर। बेसिकली क्या किया जाता है कि जो ब्रेन है वो इस पिक्चर को इन्वर्ट करता है और एक पिक्चर प्रोड्यूस करता है, ठीक है। तो आगे वो उसको इंटरप्रेट करके रिएक्शन करता है। सो दिस इज़ हाउ वी सी एन ऑब्जेक्ट। आगे बात करते हैं, कहते हैं कि देयर आर नेचुरल एंड मैन मेड सोर्सेज ऑफ एनर्जी। ये आपको पता ही है, जैसे आपका बल्ब हो गया, ये आपका क्या है, मैन मेड रिसोर्स। लैम्प भी मैन मेड रिसोर्स है, दिया भी मैन मेड रिसोर्स है, कैंडल भी, ये जो फायर है ये भी मैन मेड रिसोर्स है, बट जो नेचुरल रिसोर्स है वो है सन। देन कम्स, कहते हैं जो सन एंड स्टार्स हैं ये नेचुरल सोर्स माने जाते हैं आपके लाइट के। साथ ही साथ कहते हैं जो बर्निंग कैंडल है दैट फायरसली द फायर स्लाई का मतलब जो आप आग जलाते हैं। देन कम्स लैम्प्स, लैम्प जो आप जलाते हैं घरों में, और सन, ये सब क्या है, सोर्सेस ऑफ लाइट। साथ ही साथ इनको क्या बोलते हैं हम, इन ऑब्जेक्ट्स को ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स। जैसे आपके घर पे जो बल्ब्स लगे हैं वो क्या है, ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स। ऐसी चीज़ें जो हमें लाइट दें, इल्यूमिनेट करें, उसको हम बोलते हैं ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स। आगे चलते हैं, कहते हैं जो मून है वो ल्यूमिनस नहीं है। मून क्यों ल्यूमिनस नहीं है, बिकॉज वो सन की एनर्जी अब्जॉर्ब करता है और वो लाइट ही रिफ्लेक्ट करता है। देन कम्स, कहते हैं इफ़ लाइट गोज राइट थ्रू एन ऑब्जेक्ट द लाइट इज सेट टू बी ट्रांसमिटेड। कहते हैं अगर एक ऑब्जेक्ट है, फॉर एग्जाम्पल एक ग्लास ले लीजिए आप, ग्लास जैसे आपका विंडो का ग्लास हो गया, वो क्या होता है, यूजुअली ट्रांसपेरेंट, आप उससे आर पार देख सकते हैं, तो वो हो गया ट्रांसपेरेंट। जब आप इसके ऊपर लाइट रे फॉल करवाते हैं तो सारी की सारी जो लाइट है बीच में से पास करके आपको उस ग्लास के पार भी दिख सकती है।
सो इसको हम क्या बोलते हैं, लाइट इज सेड टू बी ट्रांसमिटेड, मतलब लाइट का किसी चीज़ के थ्रू कंप्लीटली पास हो जाना, उसको हम बोलते हैं ट्रांसमिशन ऑफ लाइट, या फिर उस लाइट को हम बोलते हैं ट्रांसमिटेड लाइट। तो ये सिर्फ किस केसेस में होता है आपका, ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट्स में। इस तरह से आपके ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट्स नज़र आते हैं जिसमें आपको सब कुछ क्लियरली दिखता है। देन कम्स कुछ ऐसी बॉडीज़ भी होती हैं जिनमें से आधी लाइट पास हो जाती है पर आधी लाइट रिफ्लेक्ट बैक हो जाती है, ठीक है। तो इसमें से ये एग्जांपल दी गई ट्रांसलूसेंट की, जैसे येलो कलर का बल्ब हो गया, कुछ लाइट पास होती है येलो कलर में से या फिर किसी ओपेक ट्रांसलूसेंट ऑब्जेक्ट्स में से आधी लाइट पास हो जाती है, हाफ लाइट गेट ट्रांसमिटेड और जो हाफ है इट गेट रिफ्लेक्टेड बैक। सो इस तरह से ट्रांसलूसेंट ऑब्जेक्ट्स काम करते हैं। जैसे आपका बटर पेपर हो गया तो उस केस में ये चीज़ आप ऑब्जर्व कर सकते हो। देन कम्स कुछ ऑब्जेक्ट्स होती हैं वो ओपेक होती हैं, उनमें से कुछ भी पास नहीं करता है। फॉर एग्जांपल अगर आप अपनी नोटबुक ले लो तो नोटबुक के थ्रू अगर आप लाइट पास करने की कोशिश करो तो सारी की सारी लाइट रिफ्लेक्ट बैक हो जाएगी, कोई भी थोड़ा सा भी पोर्शन लाइट का ट्रांसमिट पास नहीं होगा उस नोटबुक में से। सो दिस इज़ योर ओपेक ऑब्जेक्ट्स। देन कम्स अम्ब्रा की बात करेंगे। अम्ब्रा बेसिकली ऐसा रीजन है जिसमें शेडो बनती है, प्रॉपर शेडो बनती है बाय अ पॉइंट सोर्स ऑफ लाइट। इस तरह से आप ऑब्जर्व कर सकते हैं। ये बेसिकली सूर्य ग्रहण की है, सोलर एक्लिप्स की है, जो उसकी अम्ब्रा इमेज बनती है। होता क्या है, सेंटर में जो आपका मून है उसकी प्रॉपर, जिसे कहना चाहिए ना, आके शेडो पड़नी शुरू हो जाती है, जिसकी वजह से इतने रीजन में जो आपका सन है वो ब्लैक हो जाता है। तो इस पोजीशन को, जो ये शेडो बनती है कंप्लीट सन के ऊपर, इसको हम बोलते हैं अम्ब्रा। जबकि जो हाफ शेडो बनती है इस तरह से सन पे, उसको हम बोलते हैं पेनम्ब्रा। सो दिस इज़ योर पेनम्ब्रा। ये पार्शियल शेडो है। ये दोनों के दोनों फेजेस आप देख सकते हैं सोलर एक्लिप्स और ल्यूनर एक्लिप्स के केस में। आगे चलते हैं रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन क्या है, बेसिकली जब लाइट आपने किसी ऑब्जेक्ट पे फॉल करवाई तो वो रिफ्लेक्ट बैक हुई। फॉर एग्जांपल जैसे आपके एल्यूमिनियम के बर्तन होंगे, जब आप उसे धूप में रखते हो तो वो दे रिफ्लेक्ट लाइट, और वो लाइट हमारी आंखों में पड़ती है, ठीक है। सो दिस इज द बेसिक एग्जांपल ऑफ रिफ्लेक्शन। अब बेसिकली व्हेन द लाइट रेज स्ट्राइक द बाउंड्री ऑफ द टू मीडियम सच एज एयर एंड ग्लास, अ पार्ट ऑफ लाइट इज टर्न बैक इनटू द सेम डायरेक्शन। कहते हैं यूजुअली जब एयर से लाइट आके ग्लास पे स्ट्राइक करती है तो उस केस में आपकी कुछ जो लाइट है इट इज़ टर्न बैक। टर्न बैक का क्या मतलब है, सेम डायरेक्शन में टर्न बैक, जिस डायरेक्शन में आती है उसी डायरेक्शन में थोड़ी सी वापस चली जाती है रिफ्लेक्ट होके। इसको बोलते हैं हम रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। आगे चलते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। यहाँ की पूरी इमेज किस में बन रही है, पानी में। तो दिस इज द रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। दिस इज वन ऑफ द बेस्ट एग्जाम्पल। आगे चलते हैं रिफ्लेक्शन। एक आती है एक स्पेकुलर रिफ्लेक्शन। ये यूजली होती है स्मूथ सर्फेसेस पे। स्मूथ सर्फेसेस कैसी होती हैं आपकी, जो प्लेन सर्फेसेस, जैसे आपके टेबल होगी स्मूथ टेबल्स, तो वो एक आपकी स्मूथ सर्फेस होगी, या फिर ग्लास हो गया। आगे डिफ्यूज रिफ्लेक्शन, ये बेसिकली रफ सरफेस पे होती है। फॉर एग्जांपल जैसे आपका हो गया रोड होगी, रोड के केस में जो आपकी डिफ्यूजन है, जो आपकी रिफ्लेक्शन आएगी वो इट कम्स आउट टू बी डिफ्यूज रिफ्लेक्शन, क्योंकि उसकी सरफेस है रफ है। इस तरह से यूजुअली आपकी प्लेन सरफेस पे, दिस इज़ योर प्लेन सरफेस, स्मूथ सरफेस, इस पे इस तरह से लाइट रेज फॉल करती हैं और दे गेट रिफ्लेक्टेड बाय एन सेम एंगल, और सेम ही एंगल पे वो वापस चली जाती हैं। और यहाँ पे ये सेंटर में इनका बनता है नॉर्मल। दिस इज़ योर नॉर्मल, ये जो डॉटेड लाइन है। और साथ ही साथ ये जो नॉर्मल है ये डिवाइड करता है बेसिकली आपके रे ऑफ लाइट को एक इंसिडेंट में और एक रिफ्लेक्टेड रे में। जो आके स्ट्राइक करी स्मूथ सरफेस पे, ये होगी आपकी इंसिडेंट रे, जो वापस गई वो होगी आपकी रिफ्लेक्टेड रे। और जो इंसिडेंट रे है नॉर्मल के साथ मिलकर एक एंगल बनाती है जिसको हम बोलते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस, जबकि जो आपकी रिफ्लेक्टेड रे है वो एंगल बनाती है एंगल आर, जिसको हम क्या बोलते हैं, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन या फिर रिफ्लेक्टेड एंगल। आगे इसके लॉज हैं कुछ रिफ्लेक्शन के, वो क्या है, कहते हैं जो इंसिडेंट रे है आपकी, रिफ्लेक्टेड रे है, और जो आपकी नॉर्मल है टू द सरफेस। नॉर्मल मतलब ये वाली लाइन जो सरफेस पे नॉर्मल है, दे लाई ऑल इन द सेम प्लेन, ये एक ही प्लेन में पड़े हुए हैं, इसके कहने का ये मतलब है। देन कम्स, कहते हैं जो एंगल है रिफ्लेक्शन का वो आर है, वो किसके बराबर है, टू द एंगल ऑफ इंसिडेंस जो आई है। सो आई इज इक्वल टू आर आपके पास आ गया। देन कम्स, कहते हैं जो इंसिडेंट रे है, रिफ्लेक्टेड रे एंड द नॉर्मल रे एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस लाई इन द सेम प्लेन। बेसिकली इससे पहला वाला लाइन फिर से रिपीट की है। देन कम्स रिफ्लेक्शन फ्रॉम प्लेन सर्फेसेस। हम प्लेन सर्फेसेस से रिफ्लेक्शन की बात करेंगे। इमेजेस बेसिकली एक रियल इमेज वो होती है
A real image is one through which the rays of light actually pass and which can be formed on a screen. The virtual image is one through which the rays do not actually pass although they appear to come from it. ओके तो बेसिकली ये इमेजेस होती क्या है, जो आपकी रियल इमेज है ये स्क्रीन पे बनती है, जबकि जो आपकी वर्चुअल इमेज है वो बिहाइंड द स्क्रीन बनती है. तो वर्चुअल इमेज की सबसे बेस्ट एग्जांपल जो आती है वो है आपकी प्लेन मिरर पे इमेज. ठीक है, होता क्या बेसिकली जो रियल इमेज है वो ऐसी इमेज है जिससे लगता है आपको कि जो रेज ऑफ लाइट हैं वो पास कर रही हैं जिसमें से. ठीक है, विच कैन बी फॉर्म्ड ऑन अ स्क्रीन, जिसको हम स्क्रीन पे फॉर्म कर सकते हैं. रियल इमेज आपकी स्क्रीन पे फॉर्म होती है, साथ ही साथ इसमें से जो आपकी रेज ऑफ लाइट है वो पास भी करती हैं. सो दिस इज़ योर रियल इमेज. अगर बात की जाए आपकी नेक्स्ट वर्चुअल इमेज की, तो वर्चुअल इमेज एक ऐसी इमेज है वो बिहाइंड द स्क्रीन बनती है और दूसरे नंबर पे जो उसकी रेज हैं, रेज ऑफ लाइट हैं, वो उसमें से एक्चुअली पास करती ही नहीं है, बट दे सिंपली अपीयर्स टू कम फ्रॉम इट. लगता है कि वहाँ से ही लाइट रेज आ रही हैं. आगे चलते हैं. कहते हैं जो इमेज प्लेन मिरर प्रोड्यूस करता है वो है वर्चुअल. कहते हैं द डिस्टेंस बिहाइंड द मिरर इज सेम एज द ऑब्जेक्ट्स परपेंडिकुलर डिस्टेंस इन फ्रंट ऑफ इट. मतलब कि यहाँ पे आप देख सकते हैं, कहते हैं ये प्लेन मिरर पे ये एक मैन खड़ा, ये उसकी इमेज बन रही है बिहाइंड द मिरर. तो उसके कहने का क्या मतलब है, कहते हैं जितना डिस्टेंस इसका मिरर से होगा उतना ही डिस्टेंस इसका बैक साइड ऑफ मिरर से होगी जो इमेज बनेगी. सो ये था आपका प्लेन मिरर का केस. यहाँ पे आपको ये रे डायग्राम भी आप देख सकते हैं, इसका मतलब सेम है. यहाँ पे ए बी की जगह आप मैन ले लीजिए और ये है ए बी मैन की इमेज. तो ये जो है बिहाइंड द मिरर भी उतने ही डिस्टेंस पे है जितना अहेड द मिरर था. देन कम्स, कहते जो इमेजेस हैं वो लेटरली इन्वर्टेड होती हैं. ठीक है, इन्वर्टेड का मतलब है उल्टी होती हैं. रिवर्स्ड लेफ़्ट टू राइट, मतलब कि जो इंसान का जब आप अपना लेफ़्ट जो एक्चुअली होगा वो मिरर में अगर आप देखोगे तो वो राइट होगा आपका, तो जो आपका राइट एक्चुअली होगा वो मिरर में लेफ़्ट होगा. तो मतलब कि लेटरली इन्वर्टेड का मतलब है कि आपकी साइड्स उल्टी हो जाती हैं. इसको हम क्या बोलते हैं, परवर्जन. ठीक है, दस प्लेन मिरर क्या बनाता है, वर्चुअल, परवर्टेड एंड सेम साइज इमेज. आगे चलते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रिफ्लेक्शन बाय प्लेन मिरर. अब कहते हैं जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है किसी भी ऑब्जेक्ट का, मतलब कि जितना डिस्टेंस उसका मिरर के आगे है. फॉर एग्जाम्पल यू आर स्टैंडिंग एट डिस्टेंस ऑफ 1 मीटर फ्रॉम द मिरर, तो जो आपकी इमेज बिहाइंड द मिरर बनेगी वो भी 1 मीटर अवे बनेगी. तो मतलब कि दोनों की जो डिस्टेंस होता है वो सेम होता है. सो दिस इज़ योर फर्स्ट पॉइंट. सेकेंड की बात करेंगे. सेकेंड में क्या है, कहते हैं जो इमेज है वो लेटरली इन्वर्टेड होती है, मतलब लेफ्ट राइट वहाँ पे जाके ऑपोजिट हो जाता है. ठीक है, देन कम्स, कहते हैं जो लाइन ज्वाइन करती है ऑब्जेक्ट को विद इट्स इमेज इज़ नॉर्मल टू द रिफ्लेक्टिंग सरफेस. कहने का क्या मतलब है, बेसिकली जो लाइन ज्वाइन करेगी किसी भी ऑब्जेक्ट को उसकी इमेज के साथ इज़ नॉर्मल टू द रिफ्लेक्टिंग सरफेस. आप यहाँ पे देख सकते हैं इस लाइन की बात की गई है. बेसिकली दिस लाइन, दीज लाइन्स आर ज्वाइनिंग, तो कहते हैं ये नॉर्मल टू द सरफेस ऑफ रिफ्लेक्शन होती हैं. देन कम्स, कहते हैं जो साइज़ है इमेज का वो सेम होता है जो ऑब्जेक्ट का था. साथ ही साथ फॉर अ रियल ऑब्जेक्ट द इमेज इज़ वर्चुअल. रियल ऑब्जेक्ट के लिए अगर कोई रियल ऑब्जेक्ट अगर आप सामने खड़े हैं मिरर के तो आपकी वर्चुअल इमेज बनेगी. फॉर अ वर्चुअल ऑब्जेक्ट जो इमेज बनेगी वो रियल बनेगी. अगर कोई वर्चुअल ऑब्जेक्ट है तो उस केस में जो इमेज है वो रियल बनेगी. फॉर एग्जाम्पल जैसे आप एक मिरर से दूसरे मिरर में इमेज बनाने की कोशिश करो तो वो आपकी रियल इमेज बनेगी. देन कम्स, इफ़ कीपिंग द इंसिडेंट रे फिक्स. अगर हम इंसिडेंट रे को फिक्स कर दें तो जो आपका मिरर है उसको रोटेट किया जा सकता है एट एन एंगल ऑफ 0 डिग्री. अगर आप अपनी इंसिडेंट रे को फिक्स कर दें, मतलब इस डायरेक्शन में अगर इंसिडेंट रे आएगी तो अगर आप इसको फिक्स कर दें कि इसी एंगल पे आएगी, तो कहते हैं जो मिरर है इज़ रोटेटेड बाय 0 डिग्री. कहते हैं अगर मिरर को आप रोटेट कर दो बाय 0 डिग्री एंगल अबाउट एन एक्सिस इन द प्लेन, तो कहते हैं जो रिफ्लेक्टेड रे है इज़ रोटेटेड एट एन एंगल ऑफ 29. बेसिकली किया गया है, यहाँ पे आपका M और M था, आपने यहाँ पे से रोटेट कर दिया मिरर को. रिफ्लेक्टेड रे आपकी सेम रही है, आपने उसको रोटेट किया इस तरह से कि थ्रू 0 डिग्री के एंगल के थ्रू इसको चेंज किया आपने. साथ ही साथ आपने क्या ऑब्जर्व किया कि जो आपकी इंसिडेंट था ना, इंसिडेंट एंगल, जैसे रिफ्लेक्टेड एंगल और इंसिडेंट रे दोनों सेम डायरेक्शन में जा रही थी. जिस डायरेक्शन में इंसिडेंट रे थी उसी डायरेक्शन में रिफ्लेक्टेड रे वापस आ गई. पर यहाँ पे क्या हुआ कि जो इंसिडेंट रे तो स्ट्रेट गई, पर जो आपकी रिफ्लेक्टेड रे थी वो किस एंगल पे है, 29 डिग्री पे. सो दिस इज़ व्हाट वी नीड टू एक्सप्लेन. आगे चलते हैं. कहते हैं कि जो एवरी पार्ट है किसी भी मिरर का फॉर्म्स अ कंप्लीट इमेज ऑफ एन एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट एंड ड्यू टू द सुपरपोजिशन ऑफ इमेज ब्राइटनेस विल डिपेंड ऑन इट्स
लाइट रिफ्लेक्टिंग एरिया। कहने का क्या मतलब है, कहते हैं कि हर जो पार्ट होता है इमेज का वो क्या करता है, कंप्लीट इमेज बनाता है ऑफ एन एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट एंड ड्यू टू सुपर पोजिशन ऑफ इमेज ब्राइटनेस विल डिपेंड ऑन इट्स रिफ्लेक्टिंग एरिया। अब कहते हैं मिरर आपकी उसी पार्ट की इमेज बनाता है, वो बनाता कंप्लीट इमेज है, पर उस पार्ट की अच्छे से आपको इमेज नज़र आती है जिस पर लाइट फॉल कर रही है। जिस पार्ट पे आपकी लाइट नहीं फॉल कर रही उसकी जो इमेज है वो अच्छी नहीं बनेगी। फॉर एग्जांपल अगर आप अंधेरे में शीशा देखने की कोशिश करें तो आप नहीं देख पाओगे, ठीक है। सो इसीलिए दिस इज़ द रीज़न। कहते हैं जो एक लार्ज मिरर है गिव्स मोर ब्राइट इमेज। कहते हैं अब जो बड़ा शीशा है उसमें आपको ज़्यादा ब्राइट इमेज मिलती है, ठीक है। दिस इन टर्न ऑल्सो इम्प्लाइज दैट इफ द पोर्शन ऑफ the mirror is obstructed the complete image will be formed but of reduced brightness। कहते पर अगर जो आपका मिरर है इट इज़ ऑब्स्ट्रक्टेड का क्या मतलब है कि अगर कोई ना कोई ऑब्स्टेकल है रास्ते में, जैसे फॉर एग्जांपल आपने मिरर को हाफ कवर किया हुआ है या फिर प्रॉपर लाइट नहीं है, तो उस केस में जो इमेज बनेगी उसकी जो ब्राइटनेस होगी वो काफ़ी कम होगी। देन कम्स कहते हैं जो नंबर ऑफ इमेजेस हैं बाई टू म्यूचुअली परपेंडिकुलर विल बी 3। बेसिकली एक एनसीईआरटी की बुक में एग्जांपल है, कहते अगर आप दो मिरर्स को इस तरह से रख दें टू परपेंडिकुलर टू ईच अदर, इस तरह से अगर आप अपने दो मिरर्स को स्टैंड कर दें इन दिस पोजीशन, तो जो सेंटर में आप ऑब्जेक्ट रखोगे उसकी जो इमेजेस बनेंगी दैट कम्स आउट टू बी नंबर 3। 3 इमेजेस बनेंगी एक ही ऑब्जेक्ट की। देन कम टू वेरी पार्ट ऑफ अ mirror forms a complete image of an object. We see only that part of it which light after reflection from the mirror reaches our eye। अब कहते हैं कि यूजली जो मिरर इमेज बनाती है हम वही देख पाते हैं जो एक्चुअली मिरर जो लाइट रिफ्लेक्ट करती है पार्ट पे। फॉर एग्जांपल वही बात आ गई, जिस पार्ट पे आपकी लाइट रिफ्लेक्ट करेगी और जिस पार्ट की लाइट रिफ्लेक्ट करके आपकी आंखों में पड़ेगी आपको उसी चीज़ की इमेज नज़र आएगी आपके मिरर पर, ठीक है। आगे चलते हैं। कहते हैं अगर आपको फुल इमेज देखनी है प्लेन मिरर में तो पर्सन को एक ऐसा मिरर चाहिए एटलीस्ट हाफ ऑफ इट्स हाइट, उसकी हाइट से कम हाफ होना चाहिए मिरर, तब वो अपनी कंप्लीट इमेज देख सकता है। कहते हैं कि अगर उसको कंप्लीट वॉल देखनी है बिहाइंड हिमसेल्फ तो जो पर्सन है उसको एटलीस्ट अपनी हाइट से 1/3 ऑफ द वॉल ऑफ हाइट ऑफ वॉल के लिए उसको क्या चाहिए, मिरर। मतलब कि जब उसने खुद की इमेज देखनी थी तो उसको हाफ वाला चाहिए था मिरर, अपनी हाइट से हाफ, पर अगर उसने वॉल की देखनी है तो उसको वॉल की हाइट के 1/3 मिरर चाहिए, तब वो पूरी वॉल देख सकता है। आगे चलते हैं। ऑन रिफ्लेक्शन कहते हैं जो वेलोसिटी, वेवलेंथ, फ्रीक्वेंसी है किसी भी लाइट की वो चेंज नहीं होती, वो सेम की सेम रहती है। बट कहते हैं जो एम्पलीट्यूड और इंटेंसिटी है, एम्पलीट्यूड और इंटेंसिटी का मतलब होता है बेसिकली कि वो कितने नंबर ऑफ टाइम्स रिफ्लेक्टेड रे पास हुई है। सो दिस इज़ नोन एज योर एम्पलीट्यूड और इंटेंसिटी। आगे कहते हैं जो रिफ्लेक्टेड रे है इज़ लेस देन दैट ऑफ इंसिडेंट रे, जिसकी वजह से आपकी रिफ्लेक्टेड रे जो है वो कम बाहर आएगी एज़ कम्पेयर टू इंसिडेंट रे। मतलब कि जो कई जो होते हैं ऑब्जेक्ट्स वो क्या करते हैं, लाइट को ऑब्जॉर्व कर लेते हैं। लाइट को ऑब्जॉर्व करने का क्या मतलब, इंसिडेंट रे तो उस पर फॉल कर रही है पर लाइट वही ऑब्जॉर्व होगी जिसकी वजह से आपकी रिफ्लेक्टेड रे कम बाहर निकलती है। तो ये होगी आपकी एम्पलीट्यूड या फिर इंटेंसिटी। जितनी ज़्यादा किसी चीज़ की इंटेंसिटी होगी, जितना गाढ़ा कोई लिक्विड होगा वो उतनी ज़्यादा लाइट ऑब्जॉर्व कर लेगा, तो आपकी रिफ्लेक्टेड रे उतनी कम आएगी उस केस में। इसकी एप्लीकेशन मेनली की जाती है आपकी बेसिकली रिसर्च में, इसका काफ़ी एप्लीकेशन है। तो इसको यूज़ किया जाता है स्पेक्ट्रोफोटोमीटर में, यूवी स्पेक्ट्रोफोटोमीटर में। देन कम्स 11th जो है आपका प्लेन मिरर। प्लेन मिरर का इस्तेमाल किया जाता है आपका ऑप्टिकल लेवर में, सेक्सटेंट, कलीडियोस्कोप, पेरिस्कोप, सीइंग, राउंड कॉर्नर्स, डेंटल मिरर, टेलीस्कोप, फ्लैट एटसेट्रा। इन सब चीज़ों में आपके प्लेन मिरर का इस्तेमाल किया जाता है। आगे बात करेंगे, कहते हैं जो कर्व्ड मिरर्स होते हैं। कर्व्ड मिरर्स मतलब एक तो प्लेन मिरर है, एक इस तरह से कर्व्ड होते हैं। ये जो कर्व्ड सरफेसेस हैं, ये जो कर्व्ड मिरर्स हैं, इनकी स्मूथ रिफ्लेक्टिंग पार्ट होते हैं। एक तो पार्ट इनका रिफ्लेक्टिंग होता है वो स्मूथ होता है, जबकि दूसरा नॉन रिफ्लेक्टिंग होता है, ठीक है। आगे बात करेंगे, ये जो बेसिकली जो कर्व्ड सरफेसेस हैं ये सिमेट्रिकल होती हैं, ठीक है। सच एज इसमें एग्जांपल दी गई है पैराबोलॉइडल एंड एलिप्सॉइडल, सिलेंड्रिकल और स्फेरिकल। यहाँ पे और है, ऑफ नहीं है। जो आज हम बात करेंगे वो स्फेरिकल मिरर्स के बारे में करेंगे, जो है आपकी कनकेव एंड कन्वेक्स मिरर्स। अब कनकेव मिरर की सबसे पहले बात की जाए
तो जो रिफ्लेक्शन है टेक्स प्लेस फ्रॉम द इनर सरफेस ऑफ अ स्फेरिकल मिरर। बेसिकली कनकेव मिरर में क्या होता है, जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है वो अंदर की तरफ होते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं इस सरफेस, इस साइड पे जो रिफ्लेक्शन है यहाँ पे होती है, ठीक है। सो दिस इज योर कनकेव मिरर। आगे बात करेंगे मिरर एज अ पार्ट ऑफ स्फेयर। बेसिकली यहाँ पे हमने क्या किया है, एक फुल फ्लेश आपको फिगर दी गई है कनकेव और कन्वेक्स मिरर की। बेसिकली आपको इतना ही पार्ट दिया जाता है फॉर यूज़, बाकी ये रिमेनिंग इस तरह से एक सर्कल बनाता है। इस सर्कल में ये बेसिकली क्योंकि सफेरिकल है तो इसका सर्कल बनता है, ये इसका होलो सफेयर है। ये बेसिकली दिस इज इट्स पोल, ये इसका पोल है जो सेंटर ऑफ लेंस माना जाता है। देन कम्स आपका एक सेंटर ऑफ कर्वेचर होता है जो पूरे के पूरे सफेयर का सेंटर माना जाता है। दिस इज योर सेंटर ऑफ कर्वेचर। ये जो लाइन है, ये जो बॉटम लाइन है दैट पासिस फ्रॉम द पोल एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर, इसको कहा जाता है प्रिंसिपल एक्सिस। और जो सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल के बीच का डिस्टेंस है इसको माना जाता है रेडियस ऑफ कर्वेचर। सेम इज द केस विद कन्वेक्स मिरर। अब जो कन्वेक्स मिरर है ये है ऑपोजिट कनकेव मिरर से। ये भी एक स्फेरिकल मिरर है पर जो इसकी रिफ्लेक्टिंग सरफेस है वो क्या है, आउटर साइड, इस साइड पे। जबकि आपकी जो कनकेव मिरर है उसकी यहाँ पे है रिफ्लेक्टिंग सरफेस, जबकि कन्वेक्स मिरर की यहाँ पे है। सो दिस इज द मेजर डिफरेंस। आगे हम बात करेंगे टर्म्स रिलेटेड टू स्फेरिकल मिरर। जो टर्म्स रिलेटेड है, सेंटर ऑफ कर्वेचर आपको बताया गया था, ये सेंटर ऑफ स्फेयर माना जाता है, ऑफ विच मिरर इज अ पार्ट, जिसका पार्ट मिरर है। आगे रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या है, रेडियस ऑफ कर्वेचर माना जाता है इस पॉइंट को रेडियस ऑफ कर्वेचर माना जाता है, या फिर आप बोल सकते हैं डिस्टेंस बिटवीन पोल एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर। देन कम्स आगे आपका आता है पोल। पोल बेसिकली क्या है, ज्योमेट्रिकल सेंटर ऑफ स्फेरिकल रिफ्लेक्टिंग सर्फेसेस। आगे बात करेंगे तो आपके पास आता है प्रिंसिपल एक्सिस। प्रिंसिपल एक्सिस जो पास करती है आपकी कर्वेचर टू द पोल। देन कम्स फोकस। फोकस क्या है, एक नैरो बीम है रेज ऑफ लाइट की पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। ये पैरेलल टू द प्रिंसिपल मतलब उसके पैरेलली चलती है इस तरह से। अगर आपका ये प्रिंसिपल एक्सिस है तो इसके इस तरह से मूव करेगी। देन कम्स क्लोज टू इट इज इंसिडेंट ऑन द सर्फेस ऑफ अ मिरर। द रिफ्लेक्टेड बीम इज ईदर फाउंड टू कन्वर्ज और फाउंड टू डाइवर्ज। बेसिकली होता क्या है इस पॉइंट पर, जैसे ये आपका फोकस है, यहाँ पे या तो जो आपकी रेज ऑफ लाइट आई है यहाँ तो यहाँ पे आगे इकट्ठी हो जाएंगी मतलब कन्वर्ज हो जाएंगी, या तो डाइवर्ज हो जाएंगी मतलब फैल जाएंगी आगे। तो दिस इज़ योर मेन फोकस। यहाँ पे आपकी जो इंसिडेंट लाइट है वो स्ट्राइक करती है, या फिर जो आपकी रिफ्लेक्टेड रे है वो रिफ्लेक्ट बैक होती है। देन कम्स फोकल लेंथ। फोकल लेंथ क्या है, बेसिकली पोल और प्रिंसिपल फोकस के बीच के डिस्टेंस को हम फोकल लेंथ बोलते हैं। और स्फेरिकल मिरर्स के लिए इसका फॉर्मूला है F इज इक्वल टू R/2। यहाँ पे जो आपका R है इट कम्स आउट टू बी योर रेडियस। आगे हम बात करेंगे रूल्स फॉर कंस्ट्रक्टिंग एंड ड्राइंग रे डायग्राम्स। व्हेन अ रे फॉल्स इन द डायरेक्शन, अगर एक रे फॉल कर रही है इन द डायरेक्शन ऑफ सेंटर ऑफ कर्वेचर, अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर की डायरेक्शन में फॉल कर रही है किसी भी मिरर पे, तो उसको रिफ्लेक्ट किया जाता है, उसे मिरर रिफ्लेक्ट करता है अलॉन्ग द सेम पाथ। जिस पाथ से वो आया उसी पाथ से उसको रिफ्लेक्ट बैक कर दिया जाता है। तो जो रे है जो पैरेलल आती है एक प्रिंसिपल मिरर से प्रिंसिपल एक्सिस से, विल आफ्टर रिफ्लेक्शन पासिस थ्रू द फोकस। कहने का ये मतलब है, सबसे पहले तो अगर आपकी यहाँ पे कर्वेचर के थ्रू अगर कोई लाइट पास करती है, फॉर एग्जांपल इट पासिस इन दिस डायरेक्शन, तो वो इसी डायरेक्शन से उसको रिफ्लेक्ट बैक कर दिया जाता है। पर अगर कोई आपकी रे ऑफ लाइट इस तरह से पास करती है, ये दिस इज़ पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, तो उस केस में क्या किया जाता है, जब वो रिफ्लेक्ट होती है तो उसको पास किया जाता है फर्दर आपके फोकस में से। जो भी आपका फोकस आएगा, जैसे यहाँ पे फोकस यहाँ था तो आप देख सकते हैं ये आपके पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस आई है और इसको इस तरह से रिफ्लेक्ट किया गया कि इट पासिस फ्रॉम योर फोकस इस तरह से। सो दिस इज़ व्हाट वी नीड टू एक्सप्लेन। तो आगे हम नेक्स्ट वीडियो में ऑब्जर्व करेंगे जो रे डायग्राम्स हैं उनको।